अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं साजिद हसन। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। पाकिस्तानी टीम के अंदर जो कुछ भी हो रहा है उस हवाले से थोड़ा बहुत तो आप जानते होंगे, लेकिन कुछ अंदरूनी खबरें भी सामने आ रही हैं और वही खबरें बता रही हैं कि शादाब खान को मुकम्मल तौर पर फुल फॉर्म कप्तान जो है वो बनाने की तैयारियां की जा रही हैं। और इसके लिए अभी से ड्रेसिंग रूम के अंदर और पीसीबी के अंदर जो चीज़ें चल रही हैं उससे ये चीज़ें वाज़े होती हुई नज़र आ रही हैं कि बाबर आजम की वापसी, शाहिन आफरीदी, मोहम्मद रिजवान की टीम के अंदर वापसी T20 फॉर्मेट के अंदर, और दीगर खिलाड़ी जो उन तरह के पैसे खिलाने वाले और एक तरह से सपोर्ट करने वाले, ये पूरा जो एक तरह से गैंग है, इस गैंग को पूरा मुकम्मल तौर पर जो है T20 फॉर्मेट के अंदर दोबारा वापस लाना है। उसके लिए शादाब खान कप्तान होगा, सलमान अली आगा को साइडलाइन कर दिया जाएगा और इस तरह की सूरत हाल साहबजादा फरहान को साइडलाइन किया जाए, अब्बास आफरीदी को निकाला जाए, शाहिन आफरीदी के सामने जो भी आए, रिजवान के सामने जो भी आए, या फिर बाबर आजम को कोई भी अब्दुल्ला शफीक जैसा खिलाड़ी अगर आंखें दिखाने लगे या अच्छी परफॉर्मेंस का मुजाहरा करने लगे तो फिर ऐसे खिलाड़ियों को साइडलाइन किया जाएगा। ये है वो चीज़ जिसकी वजह से पाकिस्तान की क्रिकेट जो है वो बर्बाद हो रही है और अब तक इतनी बर्बादी आ चुकी है कि आपका नामो निशान जो है टॉप 5 के अंदर भी नहीं है। अब सूरत हाल ये है कि आप टॉप 5 से तो बाहर हो गए हैं, अब क्या करना है? अब ये करना है कि अपने जितने भी खिलाड़ी हैं, पहले लोग बोलते थे कि पाकिस्तानी क्रिकेट को जो है वो तबाह करने की पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कोशिश कर रहा है, तो मैं हंसता था और यकीन नहीं आता था। लेकिन अगर मैं इस वक्त आपसे बोलूं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पाकिस्तान की क्रिकेट को तबाह करने की कोशिश कर रहा है, तो ज़रा आप जायज़ा लीजिएगा और अंदाज़ा लगाइएगा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड क्या क्रिकेट की भलाई के लिए काम कर रहा है या फिर क्रिकेट की बर्बादी के लिए काम कर रहा है। तो आपको अंदाज़ा होगा क्रिकेट स्टेडियम देखने के बाद, जैसा कि मोहसिन नकवी साहब ने चैंपियंस ट्रॉफी से पहले कहा था कि तमाम तीनों ग्राउंड्स, पिंडी, लाहौर और कराची का तीनों ग्राउंड्स जो हैं इनको जो है हम रेनोवेट करके बेहतरीन वाला बनाएंगे। क्या हुआ? आपके पास डीआरएस के पैसे तक नहीं हैं, डीआरएस खर्च करने के, डीआरएस के लिए लगवाने के आपके पास पैसे नहीं हैं। आप कराची का स्टेडियम इससे पहले ज़्यादा अच्छा था जितना इन्होंने बर्बाद कर दिया, ऊपर से सिर्फ शेड हटा दिए, बाकी कोई काम नहीं हुआ है। वॉशरूम की थोड़ी बहुत टोटियाँ लगती हैं लेकिन वहाँ पानी अभी भी नहीं आ रहा है, कुंडियाँ लग चुकी हैं लेकिन वहाँ जाने को कोई तैयार नहीं है क्योंकि इतना गंदा हो रहा होता है। अब आप तसव्वुर कीजिए कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो क्या खिलाड़ियों को और क्रिकेट की बेहतरी के लिए काम कर रहा है या उसके खिलाफ काम कर रहा है, तो आपको अंदाज़ा होगा कि उसके खिलाफ काम कर रहा है। इससे क्या क्रिकेट बेहतर होगी या ख़राब होगी? इससे क्रिकेट मज़ीद बर्बाद होगी। और जो जो फैसले पीसीबी ने किए हैं पाकिस्तान की क्रिकेट को टॉप 5 से निकालने के लिए, वो सारे फैसले जो हैं उनके ऊपर अमल दरामद भी हुआ और 50-50 लाख रुपए मेंटोर्स को बांटने के बाद आपके पास ये हाल हो गया है कि आप डीआरएस सिस्टम तक पाकिस्तान के अंदर नहीं लगा सकते। बांग्लादेश पाकिस्तान सीरीज़ और पीएसएल का जो फाइनल हुआ है उसके अंदर भी डीआरएस सिस्टम नहीं था। आप अंदाजा लगाइए कि ये हालत हो गई है। फिर लोग बोलते हैं कि तनकीद क्यों करते हो? अगर साहबजादा फरहान को टीम से बाहर किया जाएगा और अब्बास आफरीदी जैसे इनफॉर्म खिलाड़ी को टीम से बाहर किया जाएगा, मोहम्मद नईम जैसा खिलाड़ी उसको ड्रेसिंग रूम शेयर करने का मौका, मैं नहीं कहला कि इसको खिलाओ, आप ड्रेसिंग रूम शेयर करवाओ, नए खिलाड़ियों को लेकर आओ, यंग ब्लड लेकर आओ, T20 फॉर्मेट के अंदर तो कर लो। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो क्या आप क्रिकेट की भलाई कर रहे हैं? क्या आप क्रिकेट को सपोर्ट कर रहे हैं? मुझे कहने वाले जो लोग कहते हैं कि सपोर्ट करो, क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, क्या पाकिस्तान की क्रिकेट टीम, क्या पाकिस्तान का मैनेजमेंट जो है वो क्रिकेट को सपोर्ट कर रहा है? तो आपका जवाब होगा नहीं। में अगर वो लोग नहीं कर रहे तो फिर मैं कैसे इस तरह की जाहिलाना फैसले जो हो रहे हैं इनको सपोर्ट करता हुआ मैं नजर आ जाऊं? आप लोग अंदाज़ा लगाइए, हसन अली की जिस तरह 5 विकेटें हुई हैं उसके ऊपर वहाब रियाज जिस तरह के पैगाम देता हुआ नजर आ रहा है, जिस तरह की बचकाना हरकतें करते हुए नजर आ रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर लोग, उससे अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि इन लोगों की सीरियसनेस का अंदाज़ा क्या है। आप लोग अंदाज़ा लगाइए कि हसन अली फॉर्मेट के अंदर वापसी कर रहा है और अब्बास आफरीदी और मोहम्मद नईम और बहुत से खिलाड़ी, मोहम्मद अली का तो खैर मैं अब नाम ही नहीं लूँगा, उसने खुद अपने आप को जितना बर्बाद किया है, शाहनवाज धानी की तरह अपने आप को खुद तमाशा बना दिया है। एक इतना अच्छा बॉलर अपनी तरीके से काम करता, सही चलता, लेकिन जिस तरह की सूरत हाल रही उसको इन एंड आउट किया गया पाकिस्तानी टीम के अंदर। वैसे कहा जाए तो कोई और खिलाड़ी होता वो भी इसी तरह नीचे डाउन हो जाता। साहबजादा फरहान को भी ये लोग इसी तरह, साहबजादा फरहान जो है वो रन करे हैं उसने ओपनिंग के अंदर, और आपने देखा होगा जितना भी पाकिस्तानी टीम के साथ खेला है उसको ओपनिंग नहीं करवाई गई है, और अगर अब उसको चांस मिलेगा तो उसको ओपनिंग नहीं करवाई जाएगी। इस तरह खिलाड़ियों को बर्बाद किया जाता है। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि अगर शादाब खान कप्तान बन गया
तो उसके बाद क्या होगा। आपने अंदाज़ा लगाया था, पहला T20 जब जारी था, मोहम्मद नवाज जो है अच्छी तरह बैटिंग करता हुआ नजर आ रहा था। जैसे सलमान अली आगा आउट हुआ, शादाब खान आया, उसके किस तरह के भरम थे और अपने आप को किस तरह कप्तानी के तौर पर जो है वो समझ रहा था और किसी को भी कातिर के अंदर नहीं ला रहा था, किसी से आंखें मिला के बात करना जो है वो भी गवारा नहीं था। ये वो भरम थे जो अब वो जाहिर करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि ड्रेसिंग रूम के अंदर शादाब खान ये वाली बात कह चुका है कि इस वक्त जो है मैं इस वक्त पूरी टीम के अंदर सबसे ज़्यादा सीनियर हूं और इस वक्त मेरी इज्जत जितनी भी होगी वो होगी, बाकी किसी और को कोई वैल्यू नहीं है। ये सूरत हाल है पाकिस्तानी टीम के अंदर। और मैं आपको और ख़बर दे दूं, माइक हैसन जो हैं ये भी लकीर के फ़कीर होंगे, क्योंकि जो कोच जो है जो अपनी चीज़ें मनवाना चाहता है उसका हाल जो है वो गैरी क्रिस्टन, मिकी आर्थर या फिर जेसन गिलिस्पी जैसा होता है। इनको कोच चाहिए वही जो इनकी बातों को माने, यस मैन हो, यस सर हो, और वो माइक हैसन काम जो है वो करते हुए नजर आ रहे हैं। इनको किस तरह निकाला गया था ऑस्ट्रेलिया से, किस तरह न्यूजीलैंड की टीम से निकाला गया था, क्या वजूहात थी, अगर ये इतने अच्छे कोच होते तो इस तरह फारिग नहीं बैठे होते। इनकी भी बहुत सी कहानियां हैं। इफ़ी भाई जो है वो बहुत सी चीज़ों के ऊपर से पर्दा हटा चुके हैं। बहरहाल मैं इन चीज़ों के ऊपर ज़्यादा चीज़ें नहीं देखूंगा, मैं देखूंगा रिजल्ट। माइक हैसन क्या पाकिस्तानी टीम के काम आ रहा है या नहीं आ रहा। इस वक्त फाइनल 11 जो देखी थी पहले T20 मैच की बांग्लादेश के खिलाफ, उस फाइनल 11 को देखने के बाद मुझे अंदाज़ा हो गया माइक हैसन जो है वो किसी काम का नहीं है। वो जो है यसमैन बंदा है, उसको जो टारगेट दिया जाएगा, जो कहा जाएगा वो ही कुछ करता हुआ नजर आएगा। गैरी क्रिस्टन की तरह अपनी बात मनवाने के लिए इस्तीफा देता हुआ नजर नहीं आएगा, ना ही जेसन गिलिस्पी की तरह बहस करता हुआ नजर आएगा। यहाँ पर वही लोग कामयाब होते हैं जो जी हुजूरी करते हैं और जो पाकिस्तान के जो एजेंडा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का उसको आगे बढ़ाने में अपना किरदार अदा करते हैं, वही लोग यहाँ पर कामयाब होंगे। आंखें दिखाने वाला और अपनी बात मनवाने वाला, अपनी चीज़ों के ऊपर स्ट्रिक्ट होने वाला, खड़ा होने वाला अपने फैसले के ऊपर, ऐसे लोग जो हैं पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर किसी तरह कामयाब नहीं होंगे और उनको मक्खन में से बाल की तरह निकाल कर बाहर कर दिया जाएगा। अब आप तस्वुर कीजिए कि पाकिस्तान की क्रिकेट जो है वो किस हाल के ऊपर पहुंच चुकी है। आप बांग्लादेश के खिलाफ ऐसी टीम जो अपनी बी टीम भेज चुका है उसके खिलाफ एक मैच जीतने के बाद जिस तरह खुशी से फूले नहीं समा रहे और एक दूसरे को मुबारकबाद दे रहे हैं, ज़रा आइए सीनियर्स टीम के साथ खेले और फिर अंदाज़ा हो। लेकिन ये वाली चीज़ पूरी तय है कि बाबर आजम और शाहीन शाह आफरीदी और रिजवान जो हैं वो किसी भी तरह बाहर बैठने को तैयार नहीं हैं और वो तीनों जो हैं अपने तौर पर जो है काफ़ी हद तक कोशिश कर चुके हैं और अब उसका नतीजा, उसके ऊपर अमल दरामद इन तीनों को टीम के अंदर वापस लाने के लिए किया जा रहा है। शादाब खान जैसे ही कप्तान बना, आप अंदाज़ा लगाइएगा, मुझे तो लग रहा है सलमान अली आगा अगर एशिया कप होता है, इंडिया कोई हरामीपन नहीं करता और एशिया कप होता है तो फिर शादाब खान जो है वो कप्तान होगा। सलमान अली आगा को मैं कप्तान नहीं देख रहा और अगर नहीं होता तब शायद कंटिन्यू कुछ कर ले सलमान अली आगा, वरना सूरत हाल जो है वो शादाब खान के लिए बनाई जा रही है, बेहतरीन तरीके से बनाई जा रही है और ये वो पर्ची सिस्टम है जिसकी वजह से पाकिस्तानी क्रिकेट जो है वो बर्बाद हुई है। अब सूरत हाल यहाँ तक पहुँच गई है कि एक पर्ची खिलाड़ी को जो है वो टीम के अंदर शामिल करने के लिए, कप्तान बनाने के लिए आप पूरी टीम का जो है बेड़ा गर्क करते हैं के लिए तैयार हो। ये सूरत हाल है। जैसे जैसे इस बारे में मजीद अपडेट सामने आएंगी, अगर आपको ऐसा लगता है कि ऐसी कोई बात नहीं है तो अपना पॉइंट ऑफ व्यू ज़रूर शेयर कीजिए और बताइए कि आप क्या समझते हैं इस वीडियो के अंदर ऐसी कौन सी बातें हैं जो सही नहीं की गई, जिनको नहीं करना चाहिए था, और कौन कौन सी बातें जो हैं वो सही हैं। अपना पॉइंट ऑफ व्यू ज़रूर दीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।